हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 32। अगर आप यह एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। करण ने उसको जल्दी से कमर से पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं वो गिर ना जाए। उसने सारा के चेहरे को देखते हुए पूछा, व्हाट हैपन वाइफी। अब सारा ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली और चारों तरफ देखते हुए बोली, डेविल, क्या ये तुम्हारा ऑफिस है? ये कितना बड़ा केबिन है। करण ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, लग तो ऐसे ही रहा है। सारा ने घूर कर उसको देखी और बोली, आप कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो आजकल। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। करण उसके सर से अपना सर जोड़ लिया और उसके ओठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, आर यू हंग्री वाइफी। सारा ने करण की तरफ देखी और अपना सर धीरे से हाँ में हिला देती है। कुछ ही देर में उसके सामने कितनी तरह का डिश रखा हुआ था। आज ऑफिस के शेफ भी हैरान थे क्योंकि करण कभी भी ऐसा खाना नहीं खाता था। और ये सब देखकर वो सेक्रेटरी लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बॉस को आज हो क्या गया है। क्या उनके साथ कोई और लड़की भी थी उनके केबिन में? ये सोचकर गुस्से के मारे वो जल रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो गई और करण सारा को लेकर मेंशन के लिए निकल गया। उधर रूपा के घर रूपा बैठकर दिया से बातें कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने देखा ये आदर्श का मैसेज था, बाहर आओ, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये देखकर रूपा डर के मारे कांप गई। अगर वो घर के बाहर नहीं जाएगी तो कहीं आदर्श गुस्से में घर के अंदर न आ जाए। ये सोचकर ही अब रूपा को काफ़ी डर लग रहा था। उसने आदर्श को मैसेज किया, आप थोड़ी देर वेट करो, मैं आती हूँ। रूपा ने अपने घर वालों से बहाना बनाए और जाकर आदर्श के कार में बैठ गई। आदर्श ने रूपा को अपने पास खींचा और उसके ओठों पर किस करने लगा। रूपा भी उसका साथ दे रही थी क्योंकि वो भी आदर्श को बहुत मिस कर रही थी। किस करने के बाद आदर्श ने रूपा के कान में धीरे से कहा, जान, आई मिस यू। रूपा ने भी वैसे ही जवाब दिया, आई मिस यू टू। आदर्श ने उसके सर पर किस किया और कार को आगे बढ़ा दिया। वो दोनों अब घर से काफ़ी दूर जा चुके थे। तो वहीं दिया ने सोम को मैसेज करती है और पूछती है, कहाँ हो? सोम, ऑफिस में। दिया, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। इधर आहान उस लड़की को गले से लगाकर खड़ा था और रो रहा था। वो लड़की हैरानी से आहान को देख रही थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद उसने आहान से खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी, लेकिन आहान की पकड़ उस पर और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। आहान ने रोते हुए कहा, सारा, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको कितने दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उस लड़की ने जब आहान की बात सुनी तो आहान को अपने आप से दूर करते हुए बोली, कौन सारा? मैं कोई सहारा नहीं हूँ, दूर हटो मुझसे। पर तभी उस लड़की ने आहान का चेहरा देखी और जैसे उसे कुछ याद आया, वो गौर से आहान के चेहरे को देखने लगी। वहीं अभी तक आहान ने भी अपनी आंखों से आंसू को साफ कर दिया था और उस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। ये लड़की काफ़ी हद तक सारा की तरह लग रही थी, पर ये सारा नहीं थी। सारा के नक्श काफ़ी तेज थे और इस लड़की के मोटे पर हैरानी की बात ये थी कि वो दोनों अगर एक साथ खड़ी हो जाए तो जुड़वा बहने लगती। आहान हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। तभी उस लड़की ने आहान को धक्का दी और वो वहाँ से भागने लगी। आहान को तो कुछ समझ में नहीं आया। वो अचानक से 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। जब तक उसे कुछ समझ में आया तब तक वो लड़की वहाँ से भाग चुकी थी। आहान भी उसके पीछे भागने लगा और उसके पीछे उसके कुछ आदमी भी थे। उन लोगों ने बहुत ढूंढा पर वो लड़की कहीं भी नहीं मिली। थक हार के आहान एक जगह खड़ा हो गया और अपने आदमियों पर चिल्लाया, निकम्मो, एक लड़की तुमसे नहीं ढूंढी जा रही है? जल्दी ढूंढो उसे, मुझे अभी मिलना है उससे। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, ये लड़की क्या ये सारा की कोई जुड़वा बहन है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं? मुझे इस बारे में नितिन अंकल से बात करनी होगी। ये बोलकर वहाँ से निकल गया। तभी वो लड़की जो एक कार के नीचे छिपी हुई थी वहाँ से बाहर निकली और अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ओ गॉड गौरी, तू तो लाख लाख बची। पर क्या इस लड़की को अभी याद है कि उस रात इसके साथ मैं ही थी? पर ये मुझे सारा क्यों बुला रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मुझसे पहली नज़र का प्यार हो गया। ओ गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले वो फिर से यहाँ आ जाए। इतना बोलकर वो एक कार में जाकर बैठ गई और वहाँ से निकल गई। वहीं आदर्श के विला में आदर्श रूपा को अपने साथ यहाँ लेकर आ गया था। उसने रूपा का हाथ पकड़ा और उसको लेकर अपने रूम में चला गया। ऊपर जाने के बाद रूपा ने देखी कि आदर्श ने रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। पूरे रूम में फ्लावर्स का डेकोरेशन हुआ था। ये देखकर रूपा को बहुत अच्छा लगा और वो बोली, वाह, ये कितना सुंदर है ना जान। आदर्श ने उसे पीछे से गले लगाते हुए उसके कंधे पर किस किया और कहा, लेकिन मेरी जान से कम। आदर्श को महसूस करते हुए रूपा की आंखें बंद हो गई और आदर्श ने रूपा के कंधे पर किस करना शुरू कर दिया। रूपा आंखें बंद करके बस उसे फील कर रही थी। कुछ देर बाद आदर्श उसका हाथ पकड़कर उसे रूम के बाहर ले गया, जहाँ पर छोटा सा हॉल था और उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और वहाँ पर एक छोटा सा डाइनिंग टेबल था, जिसके अगल बगल 2 चेयर्स लगे हुए थे। उसने रूपा का हाथ पकड़कर वहाँ ले गया। फिर दोनों ने एक साथ डिनर किया और वो रूपा को लेकर रूम में आ गया। फिर उसने उसे बेड पर सुला दिया और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक होटल में दिया और सोम यहीं आए थे। दोनों एक रूम में थे जहां वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। दोनों को देखकर लग रहा था कि वो दोनों काफ़ी नशे में हैं और इससे पहले भी वो काफ़ी पी चुके थे। तभी दिया ने सोम को अपनी तरफ खींचते हुए बोली, क्या तुमने मुझे मिस किया कि नहीं? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सोम भी अब नशे में था, जिस कारण उसे भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा था। उसने भी दिया को अपनी गोद में अच्छे से बैठाते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दिया सोम के गले लग गई और सोम ने भी उसे जोर से अपने गले लगा लिया। फिर दिया बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अरे नहीं, शायद प्यार करती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सोम ने उसको अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके सर पर किस किया और कहा, मुझे नहीं पता कब से कैसे, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। शायद मैं ये बात तुम्हें अपने होशो हवास में नहीं कह सकता था, पर अब कह रहा हूँ। आई रियली लव यू। इतना सुनकर दिया झट से उसके गले लग गई और सोम ने भी उसे जोर से अपने गले से लगा लिया। फिर कुछ देर बाद उसे अपने आप से दूर किया और उसके ओठों पर किस करने लगा। दिया भी उसका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद सोम उसे लेकर बेड पर चला गया और उसके सारे कपड़े उतार दिए। उसने अपने भी सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद वो उसके गले और पूरे बॉडी पर किस और बाइट करने लगा। दिया को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से सोम के साथ इंटीमेट होना चाहती थी और थोड़ी देर बाद फिर दोनों इंटीमेट होने लगी। ये दिया का पहली बार था, लेकिन सोम इससे पहले भी बहुत लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका था। उधर राठौर मेंशन में करण और सारा ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। आज सारा काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, जिस कारण करण ने उसे और भी थकाने के बारे में नहीं सोचा और उसके सर पर किस किया। फिर दोनों सो गए एक दूसरे से लिपट कर। उधर मेहता मेंशन में सबने खाना खाया और सोने चले गए थे। अनन्या मानो भी अपने बच्चों के साथ सो गए थे। नितिन जी स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे थे, तो वहीं दीप्ति जी अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी। क्या मुझे एके से मिलना चाहिए? हो सकता है वो मेरी मदद कर दे। एक बार मिलकर देखती हूँ। असल में एके उधर सक्सेना मेंशन से निकलने के बाद अपना चालाकी और शातिर दिमाग लगाकर दीप्ति जी से वो सच जानने के लिए कॉल किया और फिर मिलने के लिए बोलता है। दीप्ति जी वही इतना सोचकर वो भी सो गई। उधर स्टडी रूम में नितिन जी कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन रिंग हुआ। उन्होंने देखा कि आहान का कॉल था। जैसे ही नितिन जी ने कॉल रिसीव किया, तभी उनके कानों में आहान की हड़बड़ाई आवाज़ आई। आहान, हेलो नितिन अंकल, मुझे आपको कुछ बताना था। क्या सारा की कोई जुड़वा सिस्टर है? उसकी बात सुनकर नितिन जी एकदम से हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आहा ने फिर से वैसे ही कहा।
वो अंकल दरअसल बात यह है कि और उसने सारी बात उन्हें बता दी। लेकिन सिर्फ आज वाली उसकी बातों पर नितिन जी एकदम से हैरान हो गए और उन्होंने कहा, आहान तुम उस लड़की के बारे में पता लगाओ। आहान ने शक भरी आवाज़ में पूछा, अंकल आप मुझे सच सच बताओ कि आखिर सच क्या है। नितिन जी ने आहान को डांटते हुए बोले, पहले तुम उस लड़की का पता लगाओ फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। आहान, ओके अंकल, और एक और बात, मुझे पता है सारा कहाँ है। उसकी बातों पर नितिन जी को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि एक न एक दिन आहान को इस बारे में पता लग ही जाएगा। तभी आहान ने कहा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि उसमें आपका हाथ है। आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बस आपसे जानना है। नितिन जी, वो सब बातें बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी ये सही टाइम नहीं है। आहान, ठीक है अंकल, मैं पहले उस लड़की के बारे में पता लगाता हूँ। नितिन जी, ठीक है। इसके बाद दोनों ने कॉल रख दिए। नितिन जी ने अपने सर को सहलाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है। वो तो उस दिन, अगर ऐसा है तो फिर मुझे पता लगाना चाहिए कि आखिर सच है क्या। इतना सोचकर उन्होंने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। फिर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन आज उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें नींद आ ही गई। अगली सुबह राठौर मैंसन। करण अभी सोया हुआ था, तभी अचानक से सारा की नींद खुली क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने अपने आप को उठाई थी क्योंकि उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। सारा देखी बेड पर ब्लड लगा हुआ था। सारा को अब जाकर समझ में आया कि उसके पीरियड्स आ गए थे, जब भी उसको इतना दर्द हो रहा था। जब वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी तभी उसके पेट में अचानक से ऐंठन होने लगा और सारा अपना पेट पकड़कर बेड पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। करण की नींद काफ़ी कच्ची होती थी। वो जल्दी से उठ गया। उसने देखा उसकी बीवी रो रही है। उसको इस तरह देखकर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हुआ क्या है। करण ने जल्दी से सारा के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, व्हाट हैपेंड वाइफी। सारा से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था और उसने जैसे तैसे अपनी टूटी फूटी आवाज़ में करण को देखते हुए बोली, डेविल मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ करो। उसके बाद का मतलब करण अच्छे से कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी और वो सारी बातें अच्छे से समझ गया। उसने सारा को अपने गोद में उठाया और उसे डायरेक्ट बाथरूम में लेकर चला गया। बाथरूम में जाने के बाद उसने खुद से सारा के कपड़े चेंज किया और उसकी मदद किया। कुछ देर बाद वो सारा को अपने साथ अपने गोद में लेकर रूम में आया और उसे बेड पर लेटा दिया। सारा को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो अभी भी बेड पर रो रही थी और छटपटा रही थी और उसको इस तरह देखकर करण भी काफ़ी बेचैन हो गया था। करण ने एक मेडिसिन निकालकर सारा के पास बैठ गया, लेकिन उसने मिस लिली को भी साथ में फ़ोन करके कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहा। कुछ टाइम बाद वो आटे का हलवा देकर चली गई थी, जो सारा हमेशा ऐसे टाइम में खाती थी। करण ने उसे आराम से हलवा खिलाया और फिर उसे मेडिसिन दे दी और करण बैठकर सारा के पेट का मसाज करने लगा। कुछ ही देर में सारा को धीरे धीरे नींद आने लगी और वो सो गई। करण उसके चेहरे को देखता रहा, जिस पर अभी भी आंसुओं की बूंदें थी। उसे सारा को इस तरह देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। उसने अभय को कॉल कर दिया और कहा, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। इतना बोलकर उसने कॉल रख दिया और वहीं सारा के पास बैठा रहा। उधर आदर्श और रूपा दोनों एक दूसरे के साथ लब मेक करके सो गए और अब सुबह उठ गए थे। दोनों ने एक साथ शावर लिया और फिर रूपा ने अपने कपड़े चेंज किए। कुछ देर बाद वो लोग नीचे ब्रेकफास्ट करने चले गए और ब्रेकफास्ट करके वो लोग रूपा के घर की तरफ निकल गए। आदर्श ने रूपा को उसके घर के पास छोड़ा और फिर वहाँ से अपने ऑफिस चला गया। रूपा भी अपने घर चली गई। उधर होटल रूम में सोम ने अपनी आंखें खोला तो देखा दिया उसके बाहों में सो रही थी। उसको देखकर सोम के चेहरे पर स्माइल आ गई। सच तो ये है कि रात को उसने कोई नशा किया ही नहीं था और उसने जानबूझकर थोड़ा सा ड्रिंक किया था और नशे में होने का नाटक कर रहा था। उसने दिया के सर पर धीरे से एक किस किया, तभी धीरे धीरे दिया अपनी आंखें खोलने लगी।
उसने अपने सामने सोम को देखी तो कुछ समय के लिए तो हैरान रह गई। फिर उसे धीरे धीरे रात की सारी बातें याद आई। हालांकि उसे काफ़ी कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी बहुत हल्की हल्की धुंधली चीज़ें याद थी। सोम को लगा कहीं दिया अब रोना ना स्टार्ट कर दे, लेकिन उसके सोच से परे उसने सोम को गले लगाई और बोली, गुड मॉर्निंग। सोम उसकी बातों पर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जहाँ बाकी लड़कियाँ अभी तमाशा कर देती, वहीं दिया एकदम नॉर्मल थी। फिर सोम ने उसके सर पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। फिर उसने दिया को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें अफसोस है? उसकी बात सुनकर दिया उसकी तरफ देखने लगी। दिया को लगा सोम को अफसोस है, इसलिए उससे गुस्सा आ गया। उसने कहा, नहीं मुझे तो नहीं है। क्या तुम्हें है? तो मैं पहले ही बता देती हूँ, अब तुम्हें अफसोस करने के लिए टाइम नहीं है, समझे? उसकी बातों पर सोम हंसने लगा और कहा, अब मैं अफसोस करना भी नहीं चाहता मेरी जंगली बिल्ली। दिया उसके गले लग गई और सोम भी उसे अपने गले लगा लिया। कुछ देर बाद सोम ने उसके कान में किस करते हुए कहा, चलो नहाने चलते हैं साथ में। उसे लगा उसकी बातों पर दिया शर्मा जाएगी, लेकिन दिया तो ठहरी दिया। उसने खुशी से कहा, चलो। सोम उसको देखता ही रह गया। फिर उसने अपना सर हिलाया और धीरे से कहा, बेशरम लड़की, और फिर वो उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उधर दीप्ति जी आज एके से मिलने जा रही थी। कुछ वक्त बाद वो एके के बताए एड्रेस पर पहुंच गई और अपनी कार से बाहर आई। कुछ ही देर बाद उन्हें एके उनके सामने आते दिखा। उसको देखकर दीप्ति जी को पिछली बातें याद आने लगी और उन्हें काफ़ी गुस्सा आने लगा। गुस्से के मारे उनकी हाथों की मुट्ठियां कस गई, जो एके ने अच्छे से देख लिया था, और उसके ओठों पर मुस्कान आ गई। एके चलते हुए उनके पास आया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, चलिए बैठकर बात करते हैं। दीप्ति जी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, जो बात करनी है यहीं करो, समझे? एके ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यहाँ तक अगर आप आ ही गई हैं तो बैठ भी जाएं। उसकी बात सुनकर दीप्ति जी ने उसे घूर कर देखी और आगे बढ़ गई और जाकर वहीं चेयर पर बैठ गई। एके भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे जाकर चेयर पर बैठ गया। दीप्ति जी ने उसे देखते हुए कहा, कहो क्या कहना है तुम्हें? उनकी बात पर एके ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए मैं बात को ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि निशा मेरा मतलब सारा की रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी बात पर दीप्ति जी को उम्मीद नहीं थी कि एके उनसे ये सवाल करेगा। उन्होंने हकलाते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ये सब बताने वाली हूँ? इतना बोलकर वो वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी पीछे से एके ने कहा, अगर आप जाना चाहती हैं तो बेशक जाएं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने मुझे हर एक चीज़ सच सच बता दी तो मैं आपकी मदद करूंगा आपकी बेटी को इन सारी दलदल से निकालने में। उसकी बात पर दीप्ति जी के कदम रुक गए। फिर उन्होंने एके को घूरते हुए कहा, और तुम मेरी मदद क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हारे कारण ही वो इन सब के बीच में है। उनकी बात पर एके ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब मेरे बाप की गलती है। अगर वो पहले ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते तो मुझे ये सब कभी भी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप मुझे बस ये सब सच बताएं। दीप्ति जी ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें अपना फ़र्ज अच्छे से निभाया होता तो तुम्हें किसी से भी ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि सारा की डेट ऑफ बर्थ क्या है। उनकी बातों पर एके को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, मुझे हर एक बात सच सच बता दो और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी बेटी को मैं बख्श दूंगा, फिर अपना हक लेकर यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। उसकी बातों पर दीप्ति जी ने कहा, तुम उसे छू भी नहीं सकते, समझे? और रही बात हक लेने की तो वो तुम्हारा नहीं है, वो सब सारा का है। पर फिर भी अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे चलकर तुम मेरी बेटी को परेशान नहीं करोगे और यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे? एके ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे बस सच सच बताएं। और आपको क्या लगता है कि उसे सिर्फ मुझसे खतरा है? अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप गलतफहमी में हैं। और हाँ, आप चाहे तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन करवा सकती हैं कि इसके बाद मैं उसकी ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आऊँगा। और एक और बात भूलिए मत, वो मेरी बेटी है। उसकी बात पर तो दीप्ति जी ने गुस्सा करते हुए बोली,
आज के बाद कभी भी उसे तुम अपनी बेटी मत कहना। अगर आज तुम उसके बाप बन पाते तो तुम अपनी ही बेटी का जन्मदिन नहीं भूलते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा, आखिर सच क्या है, देखते हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे तो मैं कल थोड़ी बड़ी वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी। और इतने दिनों तक वीडियो नहीं आ रहे थे तो मेरे आइज़ में रेडनेस और सूजन आ गया था। रेडनेस तो अभी ठीक हो गया है, लेकिन सूजन अभी थोड़ा है। अगर वो भी ठीक हो जाता है तो मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। जब तक ये देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।